आज है 15 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। पहले शाही स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस और कैमरे की नजर। महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर पहले शाही स्नान के दौरान संतों समेत 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ा और मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं धार्मिक संस्थाओं, नाविकों तथा महाकुंभ से जुड़े केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों का साधुवाद करने के साथ प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। पहले शाही स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस और कैमरे की नजर। योगी सरकार वाराणसी प्रयागराज को मिलाकर बनाएगी नया धार्मिक क्षेत्र। 7 जिले योजना में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसमें दोनों शहरों को मिलाकर 7 जिले शामिल होंगे। इसका दायरा 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की तैयारी की है। योगी सरकार वाराणसी प्रयागराज को मिलाकर बनाएगी नया धार्मिक। जनता दर्शन में लोगों से मिले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। अधिकारियों को दिए समस्या हल करने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन में आए फरियादियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति को हर समस्या का हर संभव निदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित और संतुष्टि पर। काशी विश्वनाथ धाम में हुई बाबा की भोग आरती। भक्तों को प्रसाद में बांटी गई खिचड़ी। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धांजलियों का काशी में पलट प्रवाह का मंगलवार से शुरू हो गया। काशी के गंगा घाटों पर स्नान के बाद सीतामढ़ी मिश्रपुर पीपा पुल धंसा। आवागमन पूरी तरह बंद। यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। भदोही जिले के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल सीतामढ़ी और मिर्जापुर के मिश्रपुर गंगा में बना पीपा पुल मंगलवार को मकर संक्रांति की सुबह मिश्रपुर की ओर धंस गया। इससे पीपा पुल को जोड़ने वाला गाटर, चक्कर प्लेट, स्लीपर, सुरक्षा वाल आदि भरभराकर गंगा में गिर गए। करीब 10 से 15 मीटर की लंबाई में अस्थायी बस अड्डे पर लगवाई गाड़ियों की रेट लिस्ट। डीएम और अपर पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। डीएम एस राजलिंगम और अपर पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा ने सोमवार को मोहनसराय अंडरपास के पास बने अस्थायी बस स्टैंड का निरीक्षण किया। डीएम ने डीएफआरओ को मोबाइल शौचालय और साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए। आरटीओ को साइनेज, गाड़ियों की रेट लिस्ट और रूट चार्ट का डिस्प्ले बोर्ड लगवाने को कहा। वहीं जलकल के सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। सीएम ने शुभकामनाओं के साथ दिया ये संदेश। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार शिवावतार महायोगी गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ से लोक मंगल सभी नागरिकों के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धर्मनगरी के विकास कार्यों की समीक्षा की। काम समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। धर्मनगरी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धर्मनगरी में अब शराब बंद रहेगी। योजनाओं का शिलान्यास किया। विकास कार्यों के लिए अधिकारियों की बैठक ली। कहा कि भगवान राम की नगरी के पुराने वैभव को ध्यान में रखकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सोमवार की देर रात लगभग 2 बजे धर्मनगरी के अयोध्या धाम पहुंचे मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति पर्व चित्रकूट में मनाया। आगरा से अब इन शहरों के लिए भर सकते हैं उड़ान। अहमदाबाद के लिए 6 दिन सीधी फ्लाइट। आगरा से मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद आगरा से अहमदाबाद की सीधी उड़ान मंगलवार से शुरू हो रही है। रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिन फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। इससे कपड़ा व्यापारियों को सुविधा हो रही है। आगरा से अब इन शहरों के लिए भर सकते हैं उड़ान। अहमदाबाद के लिए 6 दिन। वेतन न मिलने पर रोकी ई बसें। यात्री रहे परेशान। ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने वसूला अधिक किराया। आगरा में वेतन और पीएफ की समस्या पर चालकों ने सोमवार को फाउंड्री नगर डिपो से इलेक्ट्रिक बसों को नहीं निकालने दिया। ई बसों के मार्ग पर न आने से यात्री परेशान रहे। ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने लोगों से अधिक किराया। आगरा से अलीगढ़ तक बनेगा ग्रीन एक्सप्रेस वे। 1 घंटे का होगा सफर। आगरा के खंदौली से अलीगढ़ तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। वर्ष 2027 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 65 किलोमीटर है। निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है। करमदाई संस्था की टीम ने रूट का सर्वे कर लिया है। मई से निर्माण शुरू। पटरी से उतरी हुई सचखंड एक्सप्रेस की चाल। आई 20 घंटे की देरी। ट्रेनों की लेटती का क्रम लगातार बना हुआ है। खास तौर पर दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनों का हाल बुरा बना हुआ है। स्थिति यह है कि सचखंड एक्सप्रेस सोमवार को 20 घंटे की देरी से यहां पहुंची। इसके अलावा अन्य ट्रेनों ने भी यात्रियों को घंटों तक इंतजार कराया। पटरी से उतरी हुई सचखंड एक्सप्रेस की चाल। आई 20 घंटे की।
यूपी के जिले में स्कूल का समय बदला, जिलाधिकारियों ने सर्दी के चलते लिया फैसला। लखीमपुर खीरी जिले में सर्दी के चलते डीएम के निर्देश के बाद डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। अग्रिम आदेशों तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। जिले में तैयार हो रही श्री राम की सबसे बड़ी मूर्ति सीएम योगी कर सकते हैं अनावरण, अशोक वाटिका भी बनाई जाएगी। श्री बारहसैनी रामलीला एवं रामबाग ट्रस्ट की ओर से रामबाग धाम पर बन रही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति जिले की शोभा बनेगी। मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं इसी वर्ष चैत्र नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मूर्ति का अनावरण किए जाने का प्रयास। नेपाल जाकर मकर संक्रांति का पर्व मना रहे भारतीय। भारत के बहराइच सहित विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धांजलि मकर संक्रांति का पर्व नेपाल के विभिन्न स्थानों पर जाकर मनाया जा रहा है। नेपाल जाकर मकर संक्रांति का पर्व मना रहे भारतीय। भारत के बहराइच सहित विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धांजलि मकर संक्रांति का पर्व नेपाल के विभिन्न स्थानों पर जाकर मनाया जा रहा है। नेपाल जाकर मकर संक्रांति का डीएम ने पीडब्ल्यूडी से कहा, बिना नोटिस दिए किसी मकान पर न हो कार्रवाई। चंदौली जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को पड़ाव रामनगर सड़क निर्माण को लेकर बैठक हुई। इसमें डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि मकर संक्रांति पर रामलला को अर्पित किया गया 56 भोग, दर्शनार्थियों में वितरित किया गया प्रसाद। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से श्री रामलला को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। इसके बाद समस्त प्रसाद को दर्शनार्थियों में वितरित किया गया। स्नान पर्व होने के कारण मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को घोषित किया प्रत्याशी, सपा के अजीत प्रसाद से है सीधी टक्कर। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को घोषित किया प्रत्याशी, सपा के अजीत प्रसाद से है सीधी टक्कर। मौसम ने फिर मारी पलटी, बरेली समेत आसपास के जिलों में छाया कोहरा। बरेली में 2 दिन धूप के बाद मंगलवार को फिर से मौसम के मिजाज में तब्दीली आ गई। मकर संक्रांति पर तड़के 4 बजे से ही घना कोहरा छा गया। दोपहर 12 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए, लोग ठंड से ठिठुरते दिखे। इससे पूर्व पश्चिमी विक्षोभ गिरने से शनिवार को रात भर हुई बारिश से पूर्व केंद्रीय मंत्री सजीव बालियान की 22 श्रेणी की सुरक्षा हटाई। भाजपा के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सजीव बालियान को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा हटा ली गई है। बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उनकी सुरक्षा हटाई गई। उनके ऊपर हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों की होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सजीव बालियान की 22 श्रेणी की सुरक्षा हटाई। भाजपा के पूर्व